राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी माता का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी पूजा की थाली तैयार करेंगे और जहाँ पर भी आपकी तुलसी जी विराजमान है वहाँ पर हम आ जाएंगे। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं या सुबह पूजा ना कर पाएं तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तुलसी जी के पास आके हमें तुलसी जी के आसपास का जो भी एरिया है उसे साफ कर लेना है। तुलसी जी के गमले को हम साफ कर लेंगे और आसपास की जगह को साफ करके उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तुलसी माता हमें अन्न धन और सौभाग्य प्रदान करती हैं, इसलिए तुलसी दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। तो तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करेंगे, सबसे पहले तुलसी जी में हमें दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा ही दूध चढ़ाइएगा, ज़्यादा दूध नहीं चढ़ाते हैं, इससे पौधा खराब होने का डर होता है। तो थोड़ा सा हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने तुलसी जी में जल सींच दिया है और देखिए, मेरी जो तुलसी जी हैं इनका गमला काफ़ी बड़ा है, तो मैं पूजा गमले में ही कर लेती हूँ। अगर आपकी तुलसी जी का गमला छोटा है तो आप गमले के नीचे या गमले के साइड में भी दिया जलाकर पूजन कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो 25 दिसंबर के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करेंगे तब आप लड्डू गोपाल जी को भी जरूर विराजमान कीजिएगा। इससे हमारी तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न होंगी और लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यहीं पर विराजमान कर लूंगी। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ तुलसी जी का पूजन इस दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के बढ़िया से विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद फिर हम तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को नई चुनरी उठाएंगे। तो अगर आपने पहले से चुनरी उठा रखी है उसको हम उतार देंगे और नई चुनरी इस दिन हम उठाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप तुलसी जी को कलावा भी बांध सकते हैं, कलावा भी उड़ा सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे, तो रोली से हम यहाँ पर तिलक करेंगे। पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में आपने शालिग्राम भगवान को भी विराजमान किया है तो आप शालिग्राम भगवान को भी तिलक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर आप चावल समर्पित कर सकते हैं या तिल समर्पित कर सकते हैं। तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पौष के महीने में। अभी पौष का महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पर तिल समर्पित कर दूंगी। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे। आप तुलसी जी को बिंदी लगाइएगा, तुलसी जी को चूड़ियाँ पहनाइएगा, क्योंकि तुलसी दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है तुलसी जी के लिए। तो आप इस दिन तुलसी जी को चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे, चीनी या कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा हमें तुलसी जी के गमले में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मीठा डालेंगे, बाकी हम वहीं पर रख देंगे। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भोग भी लगा सकते हैं। तो जो भी भोग आपके घर में अवेलेबल है आप उस चीज का भोग लगा दीजिएगा। तुलसी जी को हमने पहले ही जल समर्पित कर दिया था, लेकिन लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है तो भोग के साथ हम लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो तुलसी जी की 108 परिक्रमा कीजिएगा। 108 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो आप 108 परिक्रमा करना, लेकिन अगर आप किसी कारण से 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2, 5, 7, 9, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप उनकी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप जिस जगह पर खड़े होकर पूजा कर रहे हैं उसी जगह खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, घर में अन्न धन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी दिवस का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान और दक्षिणा आपने चढ़ाया है ये आप किसी को भी दान कर सकते हैं, और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो तुलसी जी में सींच दीजिए या आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं।
हैं। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद, क्योंकि ठंड का समय है तो पूजा के बाद आप उनके स्थान पर विराजमान करा दीजिएगा। इस तरह से बहुत सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विषय में पता लग सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो सुबह पूजा कर लीजिएगा। सुबह अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।